जय यीशु की। AGNI टीवी द्वारा प्रसारित इस भोर के कार्यक्रम सीख हिम फर्स्ट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की दया से, उसके फेवर से आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी परमेश्वर की यात्रा में, इस विश्वास की यात्रा में अग्रसर हो रहे होंगे। आइए आज के मनन के लिए हम लोग अपने बाइबलों को खोलें। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उनके पदों को हम देखेंगे यहाँ पर। हाँ, समय की कमी के कारण हम सारे पदों को तो यहाँ पर नहीं पढ़ सकते, परंतु उसमें से हम 6 बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी हम 6 बातों पर मनन करने की कोशिश करेंगे और मैं विश्वास करती हूँ कि ये सारी बातें हमारे विश्वास की यात्रा में हमारे लिए सहायक ठहरेंगे। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को देखते हैं, उसके पहले अध्याय को देखते हैं, तो अधिकतर हमारे दिमाग में आता है कि इस अध्याय में ये लिखा है कि परमेश्वर ने सृष्टि किस प्रकार से की, और हम कई तर्क वितर्कों को करने की कोशिश करते हैं। बहस होने लगती है कि परमेश्वर ने इस प्रकार से सृष्टि की, उस प्रकार से सृष्टि की, इतने दिनों में की, उतने दिनों में की, और हम कई हद तक के साइंस के साथ मुठभेड़ करने लगते हैं। परंतु हमें यह समझना होगा कि हमारा जो उत्पत्ति का पुस्तक है और जो पहला अध्याय है, ख़ास तौर से यहाँ पर हम देखते हैं, ये कोई साइंटिफिक वे में या वैज्ञानिक तरीके से नहीं लिखा गया। ये इसलिए लिखा गया क्योंकि जो लेखक था वो परमेश्वर के विषय में, उसके सामर्थ्य के विषय में, उसके बारे में बताने की कोशिश करता है। तो उत्पत्ति की जो पुस्तक है हमें इस तरीके से पढ़नी होगी, पहले अध्याय को खास तौर से इस तरीके से पढ़ना होगा क्योंकि वो हमें दिखा रहा है कि हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा परमेश्वर कैसा है, कितना सामर्थ्य, कितना विशाल हमारा परमेश्वर है। तो जब हम पहले पद को पढ़ते हैं, पहले पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो ये पहला पद हमें पहले बिंदु की ओर ले जाता है, जो बताता है कि हमारा परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है, जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। वो अनंत काल से अनंत काल तक जीवित है। वो कहीं प्रारंभ नहीं होता, कहीं अंत नहीं होता। उसे किसी ने जन्म नहीं दिया, उसे का किसी ने निर्माण नहीं किया, वह अनंत काल से है। तो लेखक ने भी उस विषय में नहीं बताया और बोलता भी नहीं है, क्योंकि वे सब इस विषय में जानते हैं कि वो जो परमेश्वर के बारे में लिख रहा है वो अनंत काल से है, उसकी कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं है। जबकि हम समय में बंधे हुए हैं, हम स्पेस में बंधे हुए हैं इस समय, क्योंकि हम जीवित प्राणी है, हमारा शुरुआत होता है, हमारा अंत होता है। हमें ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस प्रकार से कोई भी समय और स्पेस के परे रह सकता है। परंतु हमारा जो परमेश्वर है वो स्पेस में सीमित नहीं है। हमारा जो परमेश्वर है वो समय में बंधा हुआ नहीं है। हमारा परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। वो अनंत काल से था, अनंत काल तक रहने वाला है। वो हमेशा प्रेजेंट में रहता है, वो हमेशा वर्तमान में रहता है। हमेशा उसके लिए हर एक चीज़ वर्तमान में रहती है, क्योंकि वह अनंत काल का परमेश्वर है। उसकी कोई शुरुआत नहीं है, किसी ने उसे उत्पन्न नहीं किया, कोई उससे ऊंचा नहीं है। और ये एक चीज़ दिखाता है हमें कि हमारा परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। ये एक बात को दिखाता है कि ये परमेश्वर सबसे ऊंचा परमेश्वर है। ये परमेश्वर सबसे सामर्थी परमेश्वर है। ये परमेश्वर सबसे अधिक ज्ञानी परमेश्वर है। इससे ऊंचा और कोई नहीं है, क्योंकि इससे पहले ना कोई था ना कोई होगा। जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे वो हम दूसरे पद में आकर के देखेंगे। दूसरे पद को यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा गया है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इस पद में हम परमेश्वर की एक और विशेषता को देखने वाले हैं। इस पद में ये पद हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर अव्यवस्था या अराजकता में व्यवस्था लेकर के आता है। हमारा परमेश्वर अव्यवस्था या अराजकता में परमेश्वर व्यवस्था लेकर के आता है। He brings order into chaos. He brings order into chaos. तो यहाँ पर हम इस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने प्रक्रिया को शुरू किया था सृष्टि की, और यहाँ पर हम देख रहे हैं जब पूरी सृष्टि एक इनकम्प्लीट तरीके से पड़ी हुई है, उसमें ना कोई सुंदरता है, ना कोई आकार है, ना कोई स्ट्रक्चर है, वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक ऑर्डर लेकर के आता है। वो जो गड़बड़ी थी उसको हटा करके वो एक सुंदरता उत्पन्न करता है। हमारे जीवनों में भी मैं नहीं जानती, शायद हम में से कई
ऐसे इस अवस्था में होंगे जिनके जीवन में बहुत गड़बड़ियाँ हो रही होंगी, जिनके जीवन में बहुत ऐसी चीज़ें हो रही जो जो अराजकता उत्पन्न करती होगी, जो बहुत अव्यवस्थित होगी। शायद वो भावनात्मक रूप से हो सकती है, चाहे वो हमारे कार्यों में हो सकती है, चाहे हमारी व्यवस्था में हो सकती है, हमारे पारिवारिक जीवन में हो सकती है। पर इस पद को पढ़ने के द्वारा मैं आप सभी को आश्वासित करती हूँ कि परमेश्वर आप सभी को देख रहा है। परमेश्वर आपकी उस गड़बड़ वाले स्थान को देख रहा है। परमेश्वर उस स्थान को देख रहा है जहाँ पर आपका जीवन अव्यवस्थित है। परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही है और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है, वो अव्यवस्था से, अराजकता से परमेश्वर व्यवस्था लेकर के आता है। हमारा परमेश्वर एक शांति का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर एक सुंदरता प्रदान करने वाला परमेश्वर है। तो यदि हमारे जीवन में ऐसी कोई दुविधाएं पाई जा रही हैं, ऐसे कोई संकट पाए जा रहे हैं, ऐसे कोई परिस्थितियां पाई जा रही है जहां पर आपको लगता है कि आपका जीवन तहस नहस हो रहा है, आपका जीवन टूट रहा है, बिखर रहा है, उस जीवन को आप परमेश्वर के हाथों में दे दें और ये आश्वासित रहे कि आपका परमेश्वर आपको देख रहा है और आपका परमेश्वर उसमें सुंदरता लाने वाला है। आपका परमेश्वर उस बेडौलता में एक स्ट्रक्चर लाने वाला है, एक ऑर्डर लाने वाला है। परमेश्वर वहाँ पे व्यवस्था लाने वाला है। तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पर देखते हैं, जो परमेश्वर के बारे में ही है, वो हम यहाँ पर तीसरे पद में देखते हैं और इसको हम बार बार रिपीट होते हुए देखते हैं पहले अध्याय में। वो इस प्रकार से लिखा गया है कि जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और हम ये बार बार पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा और वो हो जाता है, परमेश्वर ने कहा और वो हो जाता है, परमेश्वर ने कहा और वो हो जाता है। ये चीज़ हमें क्या दिखाती है? ये चीज़ हमें ये दिखाती है कि हमारा परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है। उसके केवल कार्यों में सामर्थ नहीं है, उसके वचन में सामर्थ है। परमेश्वर बोलता है और वो बातें हो जाती हैं। तो परमेश्वर का बोलना ही काफ़ी है। हमारे जीवनों में परमेश्वर का बोलना ही काफ़ी है और हर एक चीज़ हो जाएगी। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीषों को बोले, हमारे जीवनों में शांति को बोले, परमेश्वर हमारे जीवन में व्यवस्था को बोले, ताकि हम सब परमेश्वर के साथ मिल कर के खुशहाल जीवन को बिताने पाएँ। आगे हम देखते हैं जो चौथी बात यहाँ पर हम देख सकते हैं, वह पहले आकार देता है और फिर उसे भरता है। हमारा परमेश्वर पहले आकार देता है, फिर उसे भरता है। He first structures and then he fills. He first structures and then he fills. अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप गौर से देखें, तो जो पहली तीन सृष्टियां हैं उसमें परमेश्वर केवल एक आकार दे रहा है, केवल एक ढांचा बना रहा है। परमेश्वर एक स्ट्रक्चर दे रहा है, परमेश्वर एक आकार दे रहा है। पहले हम देखते हैं परमेश्वर उजियाला लेकर के आता है। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर पानी को दो भाग करता है, ऊपर का पानी और नीचे का पानी। तीसरे दिन हम देखते हैं परमेश्वर उस पानी में से, जो नीचे का पानी है, उसमें से पृथ्वी को उत्पन्न करता है, यानी पृथ्वी को अलग करता है, यानी मिट्टी, या हम लोग देखते हैं लैंड को अलग कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको भरने की प्रक्रिया शुरू करता है। उस लैंड पे हम देखते हैं वृक्ष को उगाता है। उसके बाद हम देखते हैं जो पहले दिन परमेश्वर ने क्रिएट किया था ज्योति, हम देखते हैं वही चौथे दिन पे सूरज, चांद, तारे और ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरे दिन में परमेश्वर ने जो पानी को ऊपर और नीचे दो भाग में विभाजित किया था, हम देखते हैं पांचवें दिन में परमेश्वर आकाश में उड़ने वाले पक्षी और जल में तैरने वाले मछलियों के बारे में बताता, उनको उत्पन्न करता है। और हम देखते हैं जो तीसरे दिन में परमेश्वर ने भूमि को उत्पन्न किया था, या समुद्र पानी में से अलग किया था, उसको भरने के लिए परमेश्वर जीव जंतुओं को जो पृथ्वी पर चलते हैं उनको बनाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो परमेश्वर बनाता है वो है मनुष्य जाति जो पृथ्वी पर रहती है। तो हमें इस चीज़ से एक चीज़ सीखनी होगी मेरे प्रियो, हमें ये सीखना होगा कि परमेश्वर जब तक आकार नहीं देता, जब तक हमारे जीवनों को आकार नहीं देता, वो हमें भर नहीं पाता। परमेश्वर कभी भी शॉर्टकट्स नहीं अपनाता है। परमेश्वर कभी भी शॉर्टकट्स नहीं अपनाता है। हमको कई बार हम चाहते हैं कि परमेश्वर तुरंत हमें दे दे या शॉर्टकट कर दे, परंतु हमको ये चीज़ सीखनी होगी कि इस सृष्टि के इन पदों से हमें एक चीज़ सीखनी होगी कि पहले परमेश्वर आकार देता है, पहले परमेश्वर बर्तन को बनाता है, उस बर्तन को अच्छे से बनाता है, उसको सेकता है, अच्छे से आकार देता है, उसके बाद उसमें भरना शुरू करता है। तो मेरे प्रियो, यदि आप कठिन अवस्थाओं से गुजर रहे हैं, इस चीज़ को समझें कि परमेश्वर आपको आकार दे रहा है, परमेश्वर आपको बना रहा है, परमेश्वर आपको आकार दे रहा है।
और ये दूर नहीं है ये समय जब परमेश्वर आपको भरना शुरू कर देगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ से सीखते हैं कि परमेश्वर पहले हमें आकार देता है, फिर हमें भरता है। सो गॉड फर्स्ट स्ट्रक्चर्स अस एंड देन ही फिल्स अस। तो अगली चीज़ जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो पांचवी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं, वह यह है कि वह हमारी आवश्यकताओं से पहले ही प्रयोजन कर देता है। वह हमारी आवश्यकताओं से पहले ही प्रयोजन कर देता है, या फिर इवन बिफोर वी नीड एनीथिंग ही हैज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड अस। हम इससे पहले कि हम महसूस करें कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, परमेश्वर उससे पहले ही हमारे लिए प्रयोजन कर देता है, उस चीज़ों का बंदोबस्त कर देता है। ये हमें कैसे पता चल रहा है यहाँ पर? जब मैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय पढ़ती हूँ, कई लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप जा रहा था। परमेश्वर ने ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर हम देखते हैं ज्योति बनाए, उसके बाद पानी बनाया, उसके बाद पृथ्वी बनाए, फिर पेड़ पौधे, फिर आखिरी में परमेश्वर सोच रहा है कि मैं मनुष्य को भी बनाता हूँ। कितना अच्छा होगा कि कुछ लोगों ने ऐसे बोला है, कुछ लोग मुझसे ऐसे बोलते हैं कि परमेश्वर को लगे कि कुछ कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए मैं मनुष्य को बनाता हूँ। परंतु मेरी प्रियो, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ कि सबसे पहली चीज़ सृष्टि के समय जो परमेश्वर के मन में थी, जो उसके दिमाग में थी, जो उसके मस्तिष्क में थी, वो था मनुष्य जाति। सबसे पहले परमेश्वर के दिमाग में आप और हम थे। सबसे पहले परमेश्वर के मन में आदम और हव्वा थे। तो परमेश्वर ने पहले आदम और हव्वा का निर्माण अपने दिमाग में, अपने मन में कर लिया था, और उनको जो जो चीज़ों की आवश्यकता थी वो पहले ही बना दिया था। उसके बाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। कितना ही भला हमारा परमेश्वर है, कितना ही सुंदर हमारा परमेश्वर है कि हमारी ज़रूरतों को महसूस करने से पहले ही वह जानता है कि मेरे इस बेटा या इस बेटी की ये आवश्यकता होने वाली है, और वो उसका उपाय पहले ही कर देता है। आपके मांगने से पहले ही परमेश्वर को पता है कि आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पर बहुत सुंदर लगता है जब हम इस प्रकार से सोचें कि परमेश्वर को मालूम था कि मनुष्य को जीने के लिए पृथ्वी पर, वो पानी में नहीं रह सकता, तो उसको पृथ्वी पर रहना है। परमेश्वर जानता था कि उसको पीने के लिए पानी चाहिए होगा, उसको खाने के लिए फल फूल चाहिए होंगे, उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा, गैस चाहिए होगा। परमेश्वर को सब कुछ पता था, इसलिए परमेश्वर ने सोचा मनुष्य को पहले, और हर चीज़ जो उसकी ज़रूरत की थी उसका उपाय पहले ही कर दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने बहुत सुंदर रीति से आदम और हवा को बनाया ताकि वो उस जगह पर, इस पृथ्वी पर आराम से जी सके, उनको कोई भी समस्या ना हो। कितना ही भला हमारा परमेश्वर है जो हमारे मांगने से पहले ही हमारी ज़रूरतों को जानता है। सो ही मेक्स प्रोविजन्स इवन बिफोर वी नीड देम। ही मेक्स प्रोविजन्स इवन बिफोर ही नीड्स देम। जो आखिरी बात हम यहाँ सीख रहे हैं, जो छठी बात हम यहाँ पर सीखने वाले, वो यह है, वह अपनी सृष्टि को लेकर या अपनी सृष्टि से आनंदित होता है और उससे प्रेम करता है। He delights in his creation। वो अपनी सृष्टि से बहुत आनंदित होता है और उनसे बहुत प्रेम करता है। हम देखते हैं कि जब भी वो किसी चीज़ का निर्माण कर रहा था, उसने कहा ये भला है, दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड, इट इज़ गुड। परंतु आखिरी में जब हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को बनाया, उसके बाद परमेश्वर कहता है कि दिस इज़ वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर जब पलटकर अपनी सृष्टि को देखता है, वह कहता है कि ये बहुत सुंदर है। परमेश्वर जब मनुष्य जाति, खास तौर से परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत विशेष कर बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाया है। सारी सृष्टि को सिर्फ बोल करके बना दिया, पर जब मनुष्य की बात आए, परमेश्वर ने नीचे उतर के अपने हाथों से आकार दिया है। मेरे प्रियो, हमें समझना होगा कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। शायद हम में से कईयों को इस समय लगता है कि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत दूर है, हमारा परमेश्वर हमसे क्रोधित है, हमारा परमेश्वर हमें पसंद नहीं करता, या हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। परंतु हमारा बाइबल हमें बताता है कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। कई बार हम अपने आप को दूसरों के मुकाबले में कम आंकते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम ज़्यादा काले हैं, ज़्यादा मोटे हैं, ज़्यादा पतले हैं, ज़्यादा लंबे हैं। हम अपने शारीरिक दिखावे, जो हम जिस तरीके से दिखते हैं, उससे अपने आप को हम आंकने की कोशिश करते हैं। अपनी अमीरी गरीबी से हम रेशनलिज्म, इन सब के आधारों पर अपने आप को आंकने की कोशिश करते हैं और हमें अपने अंदर बहुत कमियां नज़र आती हैं। परंतु एक चीज़, हम जब उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, हमें समझ में आता है कि हमारा परमेश्वर ने हमें बनाया है, सुंदरता से बनाया, अपने हाथों से बनाया है,
और वह हमसे बहुत प्रेम करता है। मनुष्य जाति को बनाने के बाद परमेश्वर ने बोला ये तो बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर मुस्कुराया, परमेश्वर ने एक दिन का विश्राम ले लिया और सब चीज़ों को देख रहा था। परमेश्वर प्रफुल्लित हो रहा था, खुश हो रहा था। तो ये कुछ चंद बातें हैं जो हमने उत्पत्ति के पहले अध्याय से देखी हैं, सीखी हैं। मैं विश्वास करती हूँ ये सारी बातें हम सभी को परमेश्वर के और निकट लेकर के आएंगी, परमेश्वर को और समझने में मदद करेंगी। आइए अपने आप को हम परमेश्वर के चरणों में लेकर के आते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं इस समय और परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। 1 मिनट हम कुछ पल यहाँ पर प्रार्थना में व्यतीत करने वाले हैं। प्यारे परमेश्वर, प्यारे सृष्टिकर्ता, आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप महान परमेश्वर हैं, आप महिमामय परमेश्वर हैं, आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर, आप सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। परमेश्वर, आज की सुबह हमने उत्पत्ति के पहले अध्याय से हमने मनन किया है परमेश्वर, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं आपके विषय में। परमेश्वर, कई बार हमारा ध्यान भटक जाता है जबकि हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं और हम कई और बातों को सोचने लगते हैं, परंतु परमेश्वर जो पहला अध्याय है हम आज की सुबह देख रहे थे कि वो केवल आपके विषय में है, वो आपके बारे में बताता है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इतनी सुंदर तरीके से हर एक चीज़ को बनाया है परमेश्वर, और आपने हमारे लिए हमारे जानने से पहले ही उपाय कर दिया है परमेश्वर। आप हमें आकार देते हैं, उसके बाद आप हमें भरते हैं परमेश्वर। आप जब हमें देखते हैं तो आप हमें प्रेम और स्नेह की नज़र से देखते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे गड़बड़ी जीवन के जो अराजकताएँ हैं, जो हमारी अव्यवस्थाएँ हैं, उसमें आप व्यवस्था ला रहे हैं परमेश्वर। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी ऐसे लोग परमेश्वर पाए जाते हैं जिनकी जीवन में बहुत अव्यवस्था पाई जाती है परमेश्वर, अराजकता पाई जाती है, जो संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से परमेश्वर, जो अपने जीवन को देख करके सोचते हैं कि काश मैं मर चुका होता, मैं जीवित ही क्यों हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी शांति उनके जीवनों पे उतरने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय कि उन सभी को आप अपने हाथों में ले लें परमेश्वर, और आप उनको दिखाएं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। आप उनके परमेश्वर हैं, आपने उनको बनाया है परमेश्वर, और हर एक चीज़ का उपाय उनके लिए किया है परमेश्वर। और बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि उनका ध्यान संसार की इन बाकी की चीज़ों से हट करके आपके ऊपर आने पाए। जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान भटक जाता है, परंतु ध्यान सिर्फ एक तरफ होना चाहिए, उस सृष्टिकर्ता के ऊपर जिसने इतनी सुंदरता से, इतने व्यवस्थित रूप से हर एक चीज़ को बनाया और पलट के देखा और कहा कि ये तो बहुत ही सुंदर है। आपसे बढ़कर और कोई नहीं है परमेश्वर। हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने सारे श्रोताओं को जो भी सुन रहे हैं परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। होने पाए आपका जो पीस है परमेश्वर, आपका जो आकार करना है परमेश्वर, जो भरना है परमेश्वर, व्यवस्थाएं हैं परमेश्वर, और जो प्रयोजन है परमेश्वर, आपकी शांति, आपका प्रेम हम सभी के साथ होने पाए परमेश्वर। आज पूरे दिन परमेश्वर सभी को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में सौंपते। आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक बात के लिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह तेरे मीठे और मधुर नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। जय यीशु की।